हुकूमत कौन बनाएगा, वजीर आजम किस जमात का होगा, अगर मगर का खेल शुरू। हुकूमत साजी के लिए नंबर गेम पूरी करना चैलेंज बन गया। सियासी बड़ों की मेल मुलाकातें, टेलीफोनिक राबते और मुशावरत जारी। लाहौर सियासत का मरकज। खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही में MQM का वफ्द लाहौर पहुंच गया। शहबाज शरीफ से मुलाकात होगी, हुकूमत की तश्कील पर बातचीत होनी है। आसिफ जरदारी और कायद नून लीग की आज मुलाकात का इम्कान। सदर नून लीग और पार्टी रहनुमाओं की अहम बैठक। हुकूमत साजी के लिए मुख्तलिफ ऑप्शन पर गौर किया। हुकूमत बनाने के लिए 169 की वाज़ेह अक्सरियत दरकार। नून लीग और पीपल्स पार्टी के आज़ाद अरकान से अलग अलग राबते। 102 नशिस्तों के साथ आज़ाद उम्मीदवार अहमियत इख्तियार कर गए। विफाक, पंजाब और बलोचिस्तान में पीपल्स पार्टी के बगैर हुकूमत नहीं बन सकती। बिलावल भुट्टो का दावा। कहा कि आज़ाद उम्मीदवार हमसे राबते में हैं। कौन कहां हुकूमत बनाएगा ये कहना कबल अज़ वक्त है। रात तक लाहौर में बड़े मार्जिन से जीत रहा था, सुबह नतीजा उलटा गया। इलेक्शन से मायूस नहीं, हुकूमत साजी के लिए हमारी तरजीह पाकिस्तानी अवाम है। इस पोजीशन में नहीं कि किसी फैसले का ऐलान करूं। मेजॉरिटी अगर है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वफाक में हुकूमत बनने जाएगी। इसके साथ ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ KPK में हुकूमत बनाएगी। और जो ही ये रिजल्ट नोटिफिकेशन क्लियर हो जाएगा, 2 दिन में इंशाअल्लाह ताला हम अपनी कंसल्टेशन करेंगे, पार्टी फाइनल फैसला करेगी और इंशाअल्लाह ताला जो भी हम नॉमिनेट करेंगे वजीर आला के लिए, इंशाअल्लाह ताला वो नाम हम आपको कम्युनिकेट करेंगे। PTI का वफाक, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाने का ऐलान। कौमी असम्बली की 170 नशिस्तें जीतने का दावा। बैरिस्टर गौहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि जिसके पास 50 सीटें भी नहीं वो वजीर आजम बनने का ख्वाब देख रहा है। पंजाब को अवामी वजीर आला मिलने जा रहा है। PTI का खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत साजी के लिए जमात इस्लामी से राबता। आज़ाद अरकान की जमात इस्लामी में शमूलियत और मुश्तरका हुकूमत बनाने पर बातचीत। खैबर पख्तूनख्वा में 113 में से 91 सीटें आज़ाद उम्मीदवारों के नाम। JUI 7, नून लीग 5, पीपल्स पार्टी 4, जमात इस्लामी 3, PTI पार्लियामेंटेरियंस और ANP की एक नशिस्त। इंप्रेशन दिया गया कि हम कराची फिर कातिलों के हवाले कर रहे हैं। माजी से कोई सबक नहीं लिया गया और कराची को MKM के हवाले किया जा रहा है, जिसको हर कीमत पर मुस्तरद करते हैं। हमारे बहुत सारे पोलिंग एजेंट को फार्म 45 क्यों नहीं दिया गया? इंतखाबात जाली थे, जो हुकूमत बनेगी वो भी जाली होगी। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान ने इंतखाबात की शफाफियत पर सवाल उठा दिया। सिराजुल हक का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफी होने का मुतालिबा। कहा कि रोशनियों के शहर को एक बार फिर कातिलों के हवाले कर दिया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर बताएं, हमारे एजेंट्स को फॉर्म 45 क्यों नहीं दिया? तमाम जमातों को एक जैसा माहौल फराहम नहीं किया गया। आजादाना कमीशन बनाया जाए जो इंतखाबी धांधलियों की तहकीकात करे। क्या आज़ाद उम्मीदवारों का ग्रुप हुकूमत बना सकता है? सबकी जबान पर एक सवाल। इंतखाबात में आज़ाद उम्मीदवारों की जीत ने नई आईनी बहस छेड़ दी। विफाक में हुकूमत साजी के लिए कम अज कम 169 नशिस्तें दरकार। कौमी असम्बली की 92 नशिस्तों पर PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए। आज़ाद उम्मीदवार किसी सियासी जमात में शामिल होकर हुकूमत बनाने के अहल होंगे। सियासी जमात में शामिल होने पर मखसूस नशिस्तें भी मिलेंगी। आईनी माहिरीन ने जवाब दे दिया। कुछ आज़ाद उम्मीदवार इधर उधर हुए तो PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों को नई मुश्किल का सामना होगा। पंजाब में शेर की धाड़। 296 में से 137 नशिस्तों पर कामयाबी के बाद नून लीग हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ गई। पंजाब हुकूमत में नून लीग को खवातीन की 30 और अकलियतों की 4 नशिस्तें मिलने का भी इम्कान। मखसूस नशिस्तें मिलाकर नून लीग की पंजाब असम्बली की नशिस्तें 172 हो जाएंगी।
पंजाब में हुकूमत बनाने के लिए 186 नशस्तें दरकार। पंजाब में 138 आजाद उम्मीदवारों ने मैदान मारा। पीपल्स पार्टी की 10, काफली की 8, TLP, IPP और मुस्लिम लीग ज़िया की एक नशस्त। सिंध में तीर चल गया। पीपल्स पार्टी सिंध असेंबली की 130 में से 84 जनरल नशस्तों पर कामयाब। पीपल्स पार्टी को 20 खवातीन और 6 अकलियतों की नशस्तें मिलेंगी। MQM की 28, आजाद उम्मीदवारों की 13 सीटें, GTA और जमात इस्लामी की 2 सीटों पर कामयाबी। बलोचिस्तान की 51 सीटों में से 48 के नताइज आ गए। पीपल्स पार्टी 11, नून लीग और JUI 9, आजाद उम्मीदवारों की 6 नशस्तें। BAP 4, ANP 2, जमात इस्लामी और BNP की एक सीट। कुछ कहने की जरूरत नहीं है, सब लोग बेनकाब होते चले आ रहे हैं, सब खुलकर सामने आ गए हैं। और सबसे कह रहा हूं, मैंडेट तस्लीम करेंगे तो सराखों पे बिठाएंगे, तस्लीम नहीं करोगे तो बंदूक की नाल पर इज्जत तो कायम नहीं हो सकती। जाली मैंडेट से जो हुकूमत बनेगी रेत की दीवार साबित होगी। वो अभी अवाम को चेहरा दिखाने के काबिल नहीं है। जब ये सारे के सारे जाली मैंडेट वाले इकट्ठे होकर हुकूमत बनाएंगे तो ये तो धक्का भी नहीं देना पड़ेगा, ये तो एक फूट से हो जाएंगे इंशाअल्लाह। कराची में एक बार फिर भत्ताखोरों को मसल्लत कर दिया गया। आजाद उम्मीदवारों के मैंडेट पर शब खून मारा गया। कौमी असम्बली की नशस्तों पर MQM के 10,000 वोट भी पूरे नहीं। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का इलेक्शन कमीशन के खिलाफ शहर के 8 मकामात पर धरना देने का ऐलान। कहा, इलेक्शन कमीशन की दहशतगर्दी नहीं चलेगी, अपना हक लेकर ही तहरीक खत्म करेंगे। इलेक्शन नताइज नामंजूर। मुतादिद उम्मीदवारों ने अदालत का दरवाजा खटखटा दिया। NA 130 से नवाज शरीफ की कामयाबी चैलेंज। NA 119 से आजाद उम्मीदवार शहजाद फारूक ने दरखास्त दायर कर दी। NA 117 से अलीम खान, NA 127 से अता तारड़ की कामयाबी चैलेंज। NA 71 सियालकोट से आजाद उम्मीदवार रेहान अडार ने दरखास्त दायर कर दी। NA 47 और 48 का नतीजा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। हलीम आदिल शेख ने NA 238 के नताइज सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिए। परवेज इलाही और कैसरा इलाही ने वोटों की दोबारा गिनती की दरखास्त दायर कर दी। PP 169 से आजाद उम्मीदवार मियां महमूद रशीद ने भी नतीजे को चैलेंज कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने मजीद 3 कौमी और सूबाई असम्बलियों के नताइज रोक दिए। एलामिया के मुताबिक NA 88 के 26 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा इंतखाबात होंगे। PS 18 घोटकी के 2 पोलिंग स्टेशन पर भी दोबारा पोलिंग होगी। इलेक्शन कमीशन ने PK 90 का नतीजा रोक दिया। तर्जुमान के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने NA 242 कराची के पोलिंग स्टेशन पर तोड़ फोड़ के वाक़े की शिकायत मिलने पर रीजनल इलेक्शन कमिश्नर को मुकम्मल तहकीकात करके 3 रोज में रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत कर दी। पाकिस्तान के लिए इंतशार और पोलराइजेशन मौजू नहीं, कौम को मुस्तहकम हाथों और एक शिफा बख्श राबते की ज़रूरत है। दुआ है ये इंतखाबात सियासी और माशी इस्तेहकाम लाएं और पाकिस्तान अमन और खुशहाली का मरकज साबित हो। आर्मी चीफ के इलेक्शन के कामयाब इनेकाद पर पूरी कौम को मुबारकबाद। जनरल सैयद आसिम मुनीर की निगरान हुकूमत, इलेक्शन कमीशन, तमाम जीतने वाले उम्मीदवारों को भी मुबारकबाद। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कहा कि इंतखाबात और जमहूरियत पाकिस्तान के अवाम की खिदमत का जरिया हैं। हक के राय दही का आज़ादाना इस्तेमाल जमहूरियत के लिए आज़म का सबूत है। पाकिस्तान ने आम इंतखाबात का इनेकाद पुरअमन और कामयाबी के साथ किया। पाकिस्तान एक मुतहर्रिक जमहूरी निज़ाम की तामीर के लिए काम जारी रखेगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ जहरा बलोच का कहना है कि मुल्क भर में इंटरनेट की बंदिश नहीं थी। पोलिंग के दिन दहशतगर्दी से बचने के लिए सिर्फ मोबाइल सर्विस को मुअत्तल रखा। इंतखाबी मश्क ने यह जाहिर किया कि बहुत से मुबस्सिरीन के खदशात गलत थे। इलेक्शन 2024 में वोटर टर्नआउट 48% रहा। मुल्क में 5 करोड़ से जायद वोट डाले गए। नून लीग पीपल्स पार्टी का वोट बैंक बढ़ा।
PTI का मुस्तहकम रहा। फैफन ने आम इंतखाबात के हवाले से इब्तदाई मुशाहिदा रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक इंतखाबात से पाकिस्तान में बेयकीनी का दौर खत्म हो गया। इलेक्शन पर अमन रहे, 149 मामूली वाकयात हुए, 63% पोलिंग स्टेशन पर ज्यादा वोटर थे। खवातीन की बड़ी तादाद पोलिंग अमल में शरीक हुई। प्रिजाइडिंग अफसरान ने फॉर्म 45 की कॉपी 28% पोलिंग स्टेशन पर मौजूद मुबस्सिरीन को नहीं दी।